अचानक वलीद के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ मावरा की अम्मी घबराई हुई आवाज में होती है। वो कहती है, वलीद, मावरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अजीब सा दौरा पड़ रहा है। ये सुनकर वलीद के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर मावरा की अम्मी उसे एक तरफ ले जाती है। उनकी आंखों में सालों पुराना एक राज था। वो वलीद को बताती है कि मावरा को एक अजीब साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें स्ट्रेस से उसकी यादाश्त कमजोर हो जाती है और ये प्रेगनेंसी उस कंडीशन को ट्रिगर कर रही है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन रिस्की हो सकता है। अपनी बेटी की पैदाइश के बाद मावरा कमजोर थी लेकिन होश में थी। उसने वलीद का हाथ पकड़कर एक वादा लिया, वलीद, तुरे शहवार से सारे रिश्ते तोड़ दो। उसने डरते हुए कहा, वो मेरी कमजोरी जानती है, वो मुझे तोड़ देगी। उसका ये डर सिर्फ शक नहीं बल्कि एक गहरा पुराना एक खदशा था। दूसरी तरफ दुरे शहवार को बच्चे की खबर तैमूर से मिलती है। वो मावरा की हालत से परेशान था। दुरे शहवार के दिल में इंतकाम की आग नहीं बल्कि मावरा को बचाने का जुनून सवार हो जाता है। उसे लगता है कि वलीद और उसका परिवार मावरा की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। वो बच्चे को मावरा से दूर करना ही उसकी आजादी का रास्ता समझते हैं। रात के अंधेरे में दुरे शहवार अस्पताल पहुँचती है। मावरा के कमरे में जाकर वो उसके सिरहाने एक सफेद गुलाब रखती है, उनके माजी की एक निशानी जो सिर्फ मावरा समझ सकती थी। फिर वो बच्चे को उठाती है लेकिन उसे फेंकती नहीं बल्कि बहुत एहतियात से एक ऑर्फनेज के पास छोड़ देती है, ये सोचकर कि बच्चा महफूज रहेगा। जब वलीद कमरे में आता है तो बच्चे को गायब और बिस्तर पर गुलाब देखकर परेशान हो जाता है। ये किसी आम किडनैपिंग जैसा नहीं लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज में दुरे शहवार बच्चे को ले जाते हुए दिखती है लेकिन उसका बर्ताव अजीब तौर पर नरम था। वलीद पुलिस को बुलाता है मगर उसके दिल में एक शक का बीज बो चुका होता है। इसी बीच दुरे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसे वलीद नहीं बल्कि तैमूर ढूंढ लेता है। वो उसे कन्फ्रंट कर रहा होता है। बेहोशी की हालत में वो दुरे शहवार तैमूर को कहती है कि मैंने बच्चे को बचा लिया उस कैद से, जाओ देखो ऑर्फनेज के पास। वलीद और पुलिस हर तरफ बच्चे को ढूंढ रहे थे जब तैमूर दुरे शहवार के अल्फाजों का पीछा करते हुए बच्चे को ऑर्फनेज के पास से सही सलामत ले आता है। जब वो बच्चे को वलीद की गोद में देता है तो वलीद टूट कर रह जाता है। आज का हीरो तो वलीद नहीं तैमूर था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि दुरे शहवार को एक्सीडेंट से सिलेक्टिव एमनीशिया हो गया है। वो किडनैपिंग, मावरा और अपना जुनून सब भूल चुकी है। उसकी यादें वहीं रुक गई है जहां से ये कहानी बिगड़ी थी। जब मावरा को तैमूर से पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो इंतकाम के बदले कहती है उसे उसकी यादों के कैद में ही रहने दो, शायद यही उसकी आजादी है। दुरे शहवार को पागल खाने नहीं बल्कि एक केयर फैसिलिटी में तैमूर की निगरानी में रखा जाता है। कहानी का अंजाम दुरे शहवार की मौत से नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी से होता है। महीनों बाद वलीद और मावरा अपने बेटे को खेलते हुए देखते हैं जबकि तैमूर उस दुरे शहवार से मिलने जाता है जिसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक अजीब सा सुकून है, अपने ही मजे में कैद और शायद आजाद।